तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें पिट्यूटरी के, तो द पिट्यूटरी डिस्क्राइब एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो इस सारी इंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे बहुत सारे अ नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हियर, दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोन यहाँ पे ऐसे सीक्रेट होते हैं जो अदर इंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन की हम लोग बात करें, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये आपका एंटीरियर मीन्स आपका एडिनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, उसकी बोन्स की ग्रोथ के लिए, उसके स्केलेटन की ग्रोथ के लिए, प्रमोट द प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड द इनटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो ये आपका जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है ये कैल्शियम को भी स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हम जो है वो इंटेस्टाइन से अपटेक करें, जिससे हमारी जो बोन्स है उनका जो है ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। एंड द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को भी स्टिमुलेट करता है। तो अब हम इसके हाइपो और हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे। तो हाइपो सिक्रीशन नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइपो मीन्स जब इसका सिक्रीशन कम हो जाए। ठीक, ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जब आपका बच्चा छोटा रहे और एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन का जो है सिक्रीशन कम हो जाए, तो क्या होगा, स्टंट द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन। ठीक है, हमारी जो स्केलेटन की ग्रोथ है मीन्स बोन की ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक, एंड रिजल्टिंग अ डिजीज दैट इज कॉल्ड डॉर्फिज्म। ठीक है, तो इससे आपका जो है डॉर्फिज्म होगा। ये डॉर्फिज्म आपका 2 टाइप का होता है, लोरियन डॉर्फिज्म एंड फोहेलिक्स डॉर्फिज्म। ठीक है, तो ब्लोरियन डॉर्फिज्म आपका बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल आप लोग बौने देखते हैं। ठीक है, जिनमें जो कि जिनकी हाइट कम रहती है बट उनकी बॉडी की सारी एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो नॉर्मल होगा, सेक्सुअल जो है डिज़ायर, सेक्सुअल डेवलपमेंट ये सब कुछ नॉर्मल होगा, बस उनकी जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पे एबनॉर्मल होती है। जबकि फोलिक्स टाइप में हम लोग बात करें तो ये काफ़ी मोटे, इनमें ओबेसिटी, मेंटल डिफिशियंसी इन जो है वो दिमागी रूप से ठीक नहीं होंगे, एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी जो है इनका ठीक नहीं होगा। और हाइपोसिक्रीशन की बात करें ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ में, अगर आपका एडल्ट में जो है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो इससे डिजीज़ कॉज होती है, जिसको हम लोग सिमॉन डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, सिमॉन्स डिजीज़। तो सिमॉन्स डिजीज़ में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी स्किन होती है काफ़ी ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाते हैं, मीन्स जो है स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, डिग्रेडेशन इन द सेक्सुअल ऑर्गन में भी डिग्रेडेशन हो जाता है। इवन फीमेल्स में जो आपका जो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है, वो भी प्रॉपर नहीं रहता है, तो इसको हम लोग सिमॉन्स डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपर सिक्रीशन, मीन्स जब हमारा सिक्रीशन हाई है। ठीक, तो आपको पता है जब सिक्रीशन हाई है, लो हो रहा है तो डॉर्फिज्म हो रहा था, हाई सिक्रीशन होगा तो जियांटिज्म होगा। मीन्स ये जो बच्चा भी है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग यहाँ पे आपके 7 to 8 फीट के जो है आदमी पाए जाते हैं इनमें। और बात करें अगर एडल्ट में जो है हाइपर सिक्रीशन होगा तो जो हमारी बोन है, ठीक है, तो ये जो लंबी लंबी जो हमारी बोन होती है उसके हेड को हम लोग इपीफाइसिस बोलते हैं। इस तरीके से सपोज ये हमारी कोई बोन है तो इस बोन के हेड को, ठीक है, हम लोग इपीफाइसिस बोलते हैं। तो बहुत सारी जो बोन्स हैं उनका जो इपीफाइसिस है वो आपका यूनाइटेड हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे पर्सन होगा काफ़ी मोटा होगा, जिस इस तरह की डिजीज़ को हम लोग एक्रोमेगाली बोलते हैं। इस तरह की कंडीशन में हम लोग देखेंगे जो आपका इंडिविजुअल है उसका जो ये फ्रंटल वाला हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मैंडिबल वाला हिस्सा है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह का पर्सन आपका एक्रोमेगाली कहलाता है। उसके हैंड्स और फीट भी काफ़ी लंबे लंबे होंगे, हैंड और जो है फेस की थिकनिंग है, ठीक है, इनकी जो मोटाई है हमारी मसल्स की ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका ट्रॉपिक या ट्रोपिन्स। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन। तो पिट्यूटरी ट्रोपिन्स का मतलब है आपका हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी से निकलने वाले ऐसे हार्मोन जो दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं।
ठीक है, वो आपके ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रॉपिन्स कहलाते हैं। ठीक, तो इन ट्रॉपिन्स में हम लोग सबसे पहला जो ट्रॉपिन पढ़ रहे हैं वो है आपका ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड की सिचुएशन को देख लें सबसे पहले। तो एड्रिनल ग्लैंड आपके ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का ये पीछे जो वर्टिबल कॉलम है, हमारी बैकबोन है, तो वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ आपका सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम अप्लाइड टू द अपर किडनी। ठीक है, तो इस तरीके से किडनी के ऊपर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा फिगर में, इस तरीके से कुछ पार्ट ऊपर लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, तो इसको हमने TS कट करके यहाँ पे इसको इनलार्ज करके देखा है। तो आपका जो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है इसमें आपके 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। आउटर वाले पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स और ये मिडिल वाले पार्ट को बीच में हम लोग मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाहर आपका ये पूरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स भी जो आपका इसका होता है वो 3 लेयर से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहर जो ये ब्लू कलर की लेयर है, दैट लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलाई और जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, सबसे बाहर की लेयर आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा है। जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, विच रेगुलेट द साल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। तो ये आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका जोना फेसिकुलेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लंबी लंबी लाइनिंग में दिखाया हुआ है। ये आपकी काफ़ी वाइडेस्ट लेयर होती है, मीन्स बहुत बड़ी लेयर होती है। और जोना फेसिकुलेटा से आपका जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, जो कि ग्लूकोज के जो है अमाउंट को बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड है आपका जोना रेटिकुलरिस। सबसे अंदर की लेयर जो ये डॉट डॉट दिखाई हुई है, जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस आपकी ये सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अब 1 बाय 1 करके हम लोग कॉर्टेक्स के हार्मोन को और उनके हाइपर सिक्रीशन से होने वाले डिजीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड की प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में जो हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, नेफ्रॉन का डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से ये साल्ट को और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक, इसीलिए हम लोग इस हार्मोन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड को जो है कहते हैं साल्ट और वाटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी में साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है। ठीक, तो इट मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ये हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक, अगर आपका एल्डोस्टेरोन का हाइपोसिक्रीशन हो, ठीक है, मीन्स आपका एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा, तो जो डिजीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड एडिसन्स डिजीज़। और इस डिजीज़ में आपका यूरिन में एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम आयन होगा। ठीक है, यूरिन में बहुत ज़्यादा सोडियम आयन का लॉस होगा और बॉडी में आपका जो पोटेशियम आयन होगा उनकी संख्या इंक्रीज़ करेगी, जिससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो लोअर होगा, हमारी बॉडी का BMR है वो लोअर हो जाएगा, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बॉडी में काफ़ी वीकनेस आ जाएगी। और इस डिजीज़ की जो खोज है वो आपका थॉमस एडिसन ने किया है। उन्हीं के नाम पर हम लोग इसे एडिसन डिजीज़ बोलते हैं, जो कि आपके फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी भी हैं। ठीक, तो ये एल्डोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसको हम लोग जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कैसे आपका एल्डोस्टेरोन आ करके जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होगा आपका एल्डोस्टेरोन, तो ठीक उसी का उल्टा हो गया, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरोन तो हम बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ जो सोडियम को, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगे। तो इससे जो आपका सिंड्रोम होता है उसको हम लोग कोनस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, कोनस सिंड्रोम या एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इसमें आपका जो हमारी बॉडी का ECF होता है, मीन्स आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक, जो भी हमारा सेलुलर फ्लूइड होगा, सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा बहुत हाई हो जाएगा। इस तरह की डिजीज़ में आपका एक स्मॉल ट्यूमर, ठीक है, छोटा सा ट्यूमर भी आपका जो ये ग्लोमेरुलोसा सेल है, ठीक, ब्लू कलर की जो ग्लोमेरुलोसा सेल है, यहीं से आपका ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे आपका ट्यूमर भी कॉज कर सकता है ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन। नेक्स्ट है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से पता चल रहा है ये हार्मोन आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है। और इस हार्मोन का एग्जांपल है आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ाता है इन लीवर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है वो हाई होगा। इसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। तो ये आपका इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है, मीन्स इंसुलिन के अपोजिट वर्क कर रहा है, हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है कॉर्टिसोल हार्मोन। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, सपोज जब कभी आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तो हम देखते हैं हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी का जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो प्रमोट करता है टू द कन्वर्जन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी के फैट और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। इसीलिए हम लोग इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसको एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को हम लोग अर्थराइटिक्स में जो है देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। और बात करें तो बहुत सारे पेशेंट को जिनको अस्थमा होता है उनको बहुत ही एलर्जिक कंडीशन में, बहुत जो है इमरजेंसी कंडीशन में उनको कॉर्टिसोल हार्मोन दिया जाता है। तो इसके हाइपर सिक्रीशन की हम बात करें, ठीक, कॉर्टिसोल के हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो जब ये हार्मोन हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को हाई कर रहा है, इट मीन्स इससे जो डिजीज़ होगी उसमें हमारा जो ग्लूकोज लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब एक तरह की डायबिटिक होगा। तो इसमें बात करें तो इस डिजीज़ का नाम है आपका कूजिंग्स डिजीज़, और हम लोग इसको हाइपर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिज्म भी कहते हैं। तो कूजिंग्स डिजीज़ में हम लोग बात करें तो ये एक तरीके का आपका डायबिटीज़ ही है। और यहाँ पे जो हमारी फेस की और हैंड्स की मसल्स हैं, उन मसल में बहुत ही ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाएगा और मसल वीकनेस हो जाएगी। और हम लोग बात करें इससे एक जो है प्रॉब्लम विरिलिज्म इन फीमेल हो जाएगा, मीन्स आपका जो फीमेल्स होंगी वो मोस्टली मेल में कन्वर्ट होने लगेंगी। ठीक है, उनके जो चेस्ट में हेयर का जो ग्रोथ का डेवलपमेंट है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअस साइकिल में प्रॉब्लम आएगी। और बात करें जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट की एट्रोफी होने लगेगी, मीन्स ब्रेस्ट काफ़ी छोटे होने लगेंगे। इस तरीके से जो फीमेल की जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो सब आपके अपोजिट होने लगेंगे। करें मेल में आपका फेमिनिज्म कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा, मीन्स जैसे मेमोरी ग्लैंड का बढ़ना, गायनेकोमेटेशिया होने लगेगा उनमें, मीन्स मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगेगा। और बात करें जो बियर्ड है, दाढ़ी मूछ है, वो जो है आपके लॉस होने लगेंगे इन मेल ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस कॉर्टिसोल हार्मोन। तो तीसरा है आपका सेक्स हार्मोन एंड्रोजन इन एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपका प्राइमरी एड्रिनल एंड्रोजन, जिसको हम लोग डिहाइड्रो एपिंड्रोस्टेरोन मीन्स DHEA और एंड्रोस्टेरोन भी बोलते हैं। ये एंड्रोस्टेरोन सबसे पहले हमारी बॉडी में बनता है जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा तो बीच में हमारा इस हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद इस हार्मोन से कन्वर्ट होकर के हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो दिस हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। और ये हार्मोन आपका जो फॉस्फोरस, कैल्शियम क्लोराइड, इन सबको रिटेन करने का काम करता है। अगर बॉडी में हाइपर सिक्रीशन होने लगे आपका एंड्रोस्टेरोन का, तो जो भी फीमेल है वो मैस्कुलाइजेशन की तरफ कन्वर्ट होने लगेगी। तो इस तरह की फीमेल की जो वॉइस होगी वो काफ़ी डीप हो जाएगी। और हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, इन क्लाइटोरिस होगी वो काफ़ी इनलार्ज हो जाएगी। हैंड्स और फीट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉर्टेक्स पोर्शन से निकलने वाले सारे हार्मोन को देख लिया। अब हम लोग मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो हमारा मेडुलरी रीजन होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हमारा मेडुलरी रीजन होता है, ये पूरी तरीके से हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। मीन्स जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व की सप्लाई मेडुलरी रीजन में होती है। और यहाँ की जो नर्व्स होती हैं उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नहीं पाए जाते हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारी स्पाइनल नर्व निकलती हैं वो नर्व निकलने के बाद जाकर के एक गैंग्लिया से होकर तब जाकर के गुजरती हैं सारे ऑर्गन्स के पास। बट आपकी जो एड्रिनल मेडुला में जो आपकी नर्व आ रही है वो किसी गैंग्लिया से पास नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो गैंग्लिया से पहले की जो नर्व हो गई ये हमारी हो गई प्री गैंग्लियोनिक,
और ये हो गई हमारी पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नर्व आ रही है वो आपकी डायरेक्ट उनकी सप्लाई होती है, ये किसी भी जो है गैंग्लिया से होकर के नहीं आते हैं। और बात करें यहाँ पे इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन जो कि आपके फियर स्ट्रेस में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनको ये सिक्रीट करते हैं। इस तरीके से हमारे मेडुलरी रीजन से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एड्रेनलिन को हम लोग इपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन आपके कैटेकोलामाइन क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैटेकोलामाइन क्लास से ये दोनों हार्मोन आपके बिलोंग करते हैं। और बात करें कैटेकोलामाइन आपके टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था सेक्स हार्मोन हमारे कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से हमारा DHEA का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हमारा फर्दर फिर एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से टायरोसिन से जो है आपका एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये टायरोसिन के डेरिवेटिव हैं। तो नॉर एड्रेनलिन हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह काम करता है, जबकि एड्रेनलिन हमारा वैसो डायलेशन की तरह काम करता है। ठीक है, मीन्स जब भी हम फियर फाइट काफ़ी जो है उसमें स्ट्रेस में होंगे तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट है उसको डायलेट करता है, हमारे लंग्स को डायलेट करता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोर इफिशिएंट अपने एयर पैसेज को नोज़ के अंदर बढ़ा सकें। ठीक, तो ये आपका वैसो डायलेटर की तरह काम करता है एड्रेनलिन, जिससे हम स्ट्रेस में काफ़ी अच्छा फील कर सकें, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में हमारी जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ये इंटेस्टाइन की पेरिस्टाइलिक मूवमेंट को भी जो है कम करता है, जिससे हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होने पाए। और बात करें तो एनएस और यूरिनरी ट्रैक्ट के स्पिंचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक, जिससे हम स्ट्रेस कंडीशन में जो है नॉर्मल हो सके। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एडिनो हाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 2 हार्मोन की स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।